Welcome students. Today we are discussing the last part, that is part 6 of the chapter Diversity in Living Organism. So start करते हैं discussion. I hope you enjoy the previous video of this chapter. So in this part we are discussing about vertebrates, vertebrata. These are the organisms having vertebral column or you can say backbone, या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इंस्टेड ऑफ नोटोकॉर्ड, जैसा कि पिछले वाले कोर्डेट्स में था. दे हैविंग गिल्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें जो ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं. एंड लंग्स इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फॉर गैस एक्सचेंज, और जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल कंडीशन या लैंड कंडीशन के ऊपर मिलते हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए. दे हैव होलो डोर्सल नर्व कोड, इनके अंदर क्या है, होलो डोर्सल साइड में एक नर्व कोड होती है, मतलब न्यूरॉन से बनी हुई एक कोड या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर. They have bilateral symmetry, as we already know about the bilateral symmetry, that is which have only single plane to cut in mirror image. They have complete digestive system. Complete digestive system मतलब they have two opening. Entering food opening is separate and the release out, yeah, you can say exit is separate, that is mouth and anus. Mouth is for entering of food, anus is release of food, or you can say removing of undigested food. Excretion done by kidneys. एक्सक्रीशन जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, एक्सक्रीशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इज एक्सक्रीशन. तो यहां पर किडनी करती है वो. नाउ वी स्टार्ट डिवाइडिंग द वर्टिब्रेट. द फर्स्ट इज एग्नेथा, मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म in which jaw is absent, or you can say in अगेंथा जॉलेस ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो जबड़ा होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. दूसरे हैं ग्नेथोस्टोमेटा, जॉ बियरिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इनमें जो होता है जैसे हमारा है. अगेंथा is again divide in another class, that is अगेंथा के अंदर, एग्नेथा के अंदर जो आता है that is साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लो मीन्स राउंड, स्टोमेटा मीन्स माउथ. तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका माउथ राउंड शेप का होता है, राउंड माउथ ऑर्गेनिजम्स. Gnathostomata again divide. The first is Pisces, फिन बियरिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फिन होता है तैरने के लिए. एंड द अनदर वन ग्रुप इज टेट्रापोडा. टेट्रा मीन्स चार, पोडा मीन्स लिम, फोर लिम बियरिंग ऑर्गेनिज्म जिनके चार लिम्स होते हैं, दो फोर लिम और दो हैंड लिम. Now first of all we are discussing about Pisces, that is you can say fishes. They are aquatic, means ये पानी में पाई जाती हैं. ये समुद्र का पानी भी हो सकता है, और या यू कैन से दिस इज द फ्रेश वाटर, दैट इज रिवर वाटर और लेक वाटर एटसेट्रा. देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, इस तरह से जैसे आपने फिशेस के अंदर देखा होगा, इनकी बॉडी पे ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर हैविंग गिल्स फॉर गैस एक्सचेंज, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पानी के अंदर पाए जाने वालों में गिल्स होगा और जो जमीन पर पाए जाते हैं उनके अंदर लंग्स होंगे. दे हैव फिन फॉर स्विमिंग. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिन, जो कि फिशेस में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा.
दे हैव टू चैम्बर ऑफ हार्ट। अब हार्ट के दो चैम्बर हैं यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दैट इज अपर वन इज एट्रियम, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ब्लू वन अपर राइट साइड, एंड द लोअर वन पिंकिश कलर इज वेंट्रिकल। एट्रियम हार्ट का वो पार्ट होता है जिसके अंदर पूरी बॉडी से ब्लड आता है, और इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि बॉडी यूज कर चुकी होती है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल वो पार्ट है जो हार्ट से ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के लिए। तो एट्रियम क्या हुआ, जिसके अंदर बॉडी से ब्लड आएगा फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, और वेंट्रिकल फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और यू कैन से बोन्स का बना हुआ होता है। दे आर पोइकिलोथर्म्स, या यू कैन से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मीन्स ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस ही होगा उस समय। हमारे जैसे जैसे हम होम्योथर्म है, हमारे अंदर कंडीशन क्या है, बाहर चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं। तो पोइकिलोथर्म क्या है या कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? Those organisms, they cannot maintain their body temperature and having same temperature of their surrounding। इसी वजह से जो है कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यू कैन से हाइबरनेशन या एस्टिवेशन रिप्रेजेंट करते हैं। हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है, मतलब सर्दियों के अंदर कुछ एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई नहीं देते, जैसे रेप्टाइल्स हैं। लिजर्ड जो है, हाउस लिजर्ड, वो आपको सर्दियों में नहीं दिखेगी, या अक्सर छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो नहीं दिखाई देते क्योंकि दे आर पोइकिलोथर्म, वो कम टेम्परेचर पे जो है उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं होती। दे ले एग इन वाटर, ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर अंडे देते हैं। एग्जाम्पल रोहू, कटला, ट्यूना, शार्क, ये सारी की सारी वेराइटी हैं फिशेस की। दिस इज रोहू, दिस इज ट्यूना, and as usual you know about it very better, that is shark. Now the next is amphibians, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। They can live on both land and water, ये दोनों के दोनों पे जिंदा रहते हैं। ये जमीन पर भी रह सकते हैं और ये पानी में भी रह सकते हैं। They have smooth skin without scale, जैसा कि फिशेस के अंदर स्केल्स थे, लेकिन इनके अंदर एम्फीबियंस में क्या है, स्केल नहीं होते, इनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है। Their skin is moist, इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, नमी होती है, चिकनी होती है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले फिशेस के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। बट इन केस ऑफ एम्फीबियन देयर इज 3 चैम्बर हार्ट इन विच 2 इज एट्रियम एंड 1 इज वेंट्रिकल। एट्रियम जैसा कि हम लोग जानते हैं, एट्रियम वो पार्ट होता है जिससे बॉडी के पार्ट से ब्लड हार्ट में आता है, और वेंट्रिकल वो पार्ट है जिससे हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दैट इज upper one right atrium on left side of the diagram, and the left atrium towards right side of your you can say your right hand, and the lower one, that is the large part, it is your ventricle part. they lay egg, they also lay egg, मतलब अंडे देते हैं ये। their body divide into head and trunk, इनकी बॉडी दो ही पार्ट में डिवाइड होती है, एक हेड और दूसरा इनकी बाकी का बॉडी पार्ट। बट इन सम टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट। दे गैस एक्सचेंज बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। अगर ये पानी में है तो उस समय गिल्स से सांस लेते हैं, जमीन पर हैं क्योंकि दोनों जगह रह सकते हैं, दैट टाइम दे टेक यू कैन से गैस एक्सचेंज बाय लंग्स एंड स्किन के द्वारा भी ये जो है सांस लेते हैं, दैट इज क्यूटेनियस। जब जैसा कि हम लोगों ने पोइकिलोथर्म में पढ़ा है कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर के ऊपर नहीं रह सकते, तो ये भी पोइकिलोथर्म है, दैट इज दे आल्सो आर
cold-blooded organisms which cannot survive at very high, you can say survive, or very low temperature. They are undergo hibernation और estivation. That time inactive stage जो होती है उस दौरान they breathe by their skin. Example, frog and salamander. Now the next class is reptiles. दे आर क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन से टच होकर के चलती है, जिनकी बेली बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल एंड दे कैन चेंज देयर स्किन. जैसा कि अब आप समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं यहाँ पर. जैसे स्नेक है, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, डिजाइनिंग एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है स्किन का, और उनकी स्किन को ये अपने आप रिलीज भी कर सकते हैं बाहर. They have also three chamber heart, as we already discussed in case of amphibian, that is 2 atrium and 1 ventricle. Exception is crocodile. In crocodile, it is having 4 chamber heart. 4 chamber होते हैं, 2 atrium, 2 ventricle. They lay eggs. ये भी अंडे देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडों के बाहर कैल्शियम की सेल प्रेजेंट होती है बाहर से. Body divide same like amphibian, that is head and trunk. Gas exchange done by lungs. They are poikilotherm, as we now you already get my point. Poikilotherm, that is cold-blooded organism. Example, lizard. This is a type of lizard. Tortoise and snake, etc. Now we move on the next, that is aves. You can say birds. They live in nest which on tree or land. ये जो हैं घोंसले के अंदर बना करके रहते हैं, चाहे वो पेड़ पर बनाए चाहे वो जमीन पर बनाए. Their body is covered by feather. इनके जो बॉडी है वो feather, पंखों से कवर अप होती है. They have wings for fly. They have beak. इनकी चोंच होती है. They have lungs for gas exchange. As usual, ये aquatic होते हैं, नहीं terrestrial होते हैं, तो gas exchange lungs से करेंगे. They have 4 chamber heart. 2 atrium, 2 ventricle. Like this is the diagram. Right atrium, right ventricle, just उसके below, and on left atrium below the left ventricle. They are homeotherm. Now we already study about poikilotherm. This is homeotherm, that is warm blooded, means which have fixed body temperature. इसमें हम लोग भी आते हैं. जैसा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर टेम्परेचर कैसा भी हो, हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स मेंटेन रखते हैं. लेकिन अभी तक रेप्टाइल, एम्फीबियंस और फिशेज हैं, दे ऑल आर पोइकिलोथर्म. दे ले एग विद कैल्शियम सेल. एग्जाम्पल, डक, crow and parrot, etc. Now the last class of vertebrata is mammalia. They are terrestrial mainly. There are some exceptions, like you can say whale fish. Whale fish is aquatic. Dolphin is also aquatic. Bats, they are also mammals, but they are like bird condition. They are living in trees. They have skin hair, sweat glands and oil gland. इनकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, सभी के ऊपर. स्वेट ग्लैंड होते हैं, मतलब पसीना निकलता है इनकी बॉडी से, एंड ऑयल ग्लैंड होते हैं जिनसे एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट रिलीज होता है सभी मैमल्स के लिए. दे हैव एक्सटर्नल ईयर. जैसा कि हमारे कान बाहर निकले हुए होते हैं, सभी मैमल्स के अंदर कान जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं. दे गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड. ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं. एक्सेप्ट देयर इज 2 ऑर्गेनिज्म, एकिडना एंड प्लेटिपस. ये बर्ड्स के जैसे ही अंडे देते हैं, लेकिन जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको दूध भी पिलाते हैं, जैसा कि अदर मैमल करते हैं.
This is echidna and this is platypus. They gas exchange by lungs. Terrestrial हैं. They have four chamber heart like as in case of bird, two ventricles, two atrium. They are warm blooded animal, that is homeotherm. They feed their child on their milk. ये अपने बच्चों को अपने दूध के ऊपर जो है पालते हैं. Example: tiger, lion, cow, cat, etc. So students, thank you for watching the video. I hope you get the point and the concept and you enjoy your classes. For new classes, or you can say new lectures, subscribe the channel. Have a good day.